आज के पेपर में जो मुझे एक अच्छा टॉपिक लगा डिस्कस करने के लिए वो एक स्टेटमेंट है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर का। स्टेटमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ऑल इट्स पिलर मस्ट वर्क टुगेदर। अब यहाँ पे हम ये इन्होंने किस पिलर्स की बात की है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इन पिलर्स के बारे में बात करना चाहते हैं थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब लगभग इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा पहले जब फर्स्ट टाइम संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो जब संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो सबसे पहले ये रखा गया कि हमें कैसी गवर्नमेंट चाहिए। तो सबका मतलब फर्स्ट व्यू यही है कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये होता है जिसमें अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होती है? पब्लिक के हाथ में होती है। पब्लिक वोटिंग के द्वारा गवर्नमेंट चुनती है। अब ये गवर्नमेंट जो आती है वो 5 साल के लिए आती है। तो जो भी मेंबर्स थे उनको लगा कि अगर उसी चुनी हुई गवर्नमेंट के पास में भी इतना पावर आ जाए 5 साल के लिए कि कोई भी उसको चेक बैलेंस ना कर सके तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग इंस्टीट्यूट निकाले जिनका काम थोड़ा सा एक दूसरे को चेक बैलेंस करना था। तो यही 3 पिलर्स बने डेमोक्रेसी के। जो पहला पिलर है वो है लेजिस्लेटिव, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव और तीसरा पिलर है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटर्स में क्या आते हैं? लेजिस्लेटर में है पार्लियामेंट मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा, जो कि सेंटर में होता है। और स्टेट के विधानसभा और विधान परिषद होती है। इनका काम क्या है? लेजिस्लेटिव का काम है कि रूल्स बनाना, पॉलिसी को अमेंड करना, ये सब काम इनके हैं, लेजिस्लेटिव के काम है। अब सेकंड है ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो रूल्स या पॉलिसीज बनी है उनको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, मीन्स वो काम को इम्प्लीमेंट करना ही एग्जीक्यूटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, पीएम, मिनिस्टर्स और आईएएस, आईपीएस या जो भी संस्थाएं हैं वो सब इसमें आती हैं, एग्जीक्यूटिव में आती हैं। थर्ड आपका हो गया जुडिशरी का पर्पस क्या है? जुडिशरी का पर्पस ये है कि ऐसा ना हो कि लेजिस्लेटर्स और एग्जीक्यूटिव वो अपना काम संविधान के ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अलग जाके कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड जाके कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जाके कर रहे हो। उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जुडिशरी है कि किसी काम को सही से एक्सप्लेन करना, वो काम संविधान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखना जुडिशरी का काम है। तो इन तीनों पिलर्स की ही बात की थी हमारे सर ने, जिनमें इन्होंने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ऑल इट्स पिलर मस्ट वर्क टुगेदर। तो जो उन्होंने 3 पिलर्स की बात करी वही ये 3 पिलर्स यही हैं। जिसको हम बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हिंदी में बोलते हैं इनको। तो इन्होंने यही बात बोली। इन्होंने लास्ट में एक सेंटेंस है, इसमें आप देखेंगे अगर तो, नाइदर द जुडिशरी नॉर द एग्जीक्यूटिव नॉर द पार्लियामेंट इज सुप्रीम बट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज सुप्रीम एंड ऑल 3 विंग्स हैव टू वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप समझ गए होंगे इन्होंने जो 3 पिलर्स की बात की कि वो सभी एक जैसे हैं, उसमें से कोई सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन है और इन तीनों पिलर्स को एक साथ एक दूसरे के सामंजस्य से काम करना है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे पैराग्राफ का समरी यही है। और इसमें सर ने जो 3 पिलर्स की बात की है तो वही 3 पिलर्स हमारे जो मैंने अभी डिस्कस किया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर्स, यही 3 पिलर्स हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।